नमस्कार दर्शकों, शिक्षा गुरु के खास कार्यक्रम एक मुलाकात शिक्षा गुरु के साथ में आपका बहुत-बहुत अभिनंदन है। हमेशा की तरह हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत होते हैं समाज के एक ऐसे व्यक्तित्व को, एक ऐसे प्रेरणात्मक व्यक्तित्व को, जिन्होंने समाज में सकारात्मक परिवर्तन किया है और जिनकी मौजूदगी ही समाज में प्रेरणा का स्रोत है। जी हाँ, हमारे सामने है पत्ती का पूरा गाँव, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश से श्री गोपाल खंडेलवाल सर। गोपाल सर, आपका बहुत-बहुत अभिनंदन है हमारे कार्यक्रम में। मैं सबका हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूं और खास करके आपके लिए भैया कि आपने मुझे मंच पर बुलाया। बहुत गोपाल खुशी सर, महसूस आपका हो रही है बहुत मुझे आपके मंच पर थैंक आपसे रूबरू होकर। जी गोपाल सर, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ हमारी को होस्ट जुड़ी हुई हैं गुंजन झा जी। जी गुंजन जी सुपौल से जुड़ी हुई है। गुंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रौनक नमस्कार। सर। जी गोपाल नमस्कार। सर, जी नमस्कार गोपाल सर, आप हमारे कार्यक्रम में पधारे, आपका पदार्पण हुआ, हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। और एकदम नमस्कार मित्रों। जी नमस्ते मित्रों, आज शिक्षा तरु मैं के इस भी खास बहुत ही कार्यक्रम में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं आप लोगों के साथ जुड़कर। जी नमस्कार मित्रों, आज शिक्षा तरु के इस खास कार्यक्रम में मैं गुंजन झा आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, गोपाल सर से बातचीत की शुरुआत करें इससे पहले मैं गोपाल सर का एक संक्षिप्त परिचय आपके सामने देना चाहता हूँ। गोपाल सर बनारस के रहने वाले हैं। 1996 में गोपाल सर एक दुर्घटना के शिकार हो गए। गोपाल सर का इससे पहले एक मेडिकल परीक्षा में चयन हो गया था और डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए वो एडमिशन लेने वाले थे। इसी बीच में इनका एक एक्सीडेंट हो गया और जिससे कि रीढ़ में चोट आई और कमर के नीचे का हिस्सा पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया। उसके बाद के 2-4 साल इनके काफी कष्टपूर्ण बीते और फिर इन्हें एक अपने अभिन्न मित्र की मदद से ये गाँव चले गए और गाँव पे रह के इन्होंने शिक्षा का अलग जगाना शुरू किया और तभी से 20 वर्षों से ये लगभग 2000, 4000, 3000 बच्चों को अपनी शिक्षा से आगे बढ़ा चुके हैं और इनके पढ़ाए हुए बच्चे काफी दूर तक नौकरी कर रहे हैं और काफी अच्छी नौकरी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गोपाल सर ये सारा काम निःशुल्क करते हैं और जो लोगों से थोड़ी बहुत मदद मिलती है उनसे ही अपना काम चलाते हैं। बच्चों से कोई पैसा नहीं लेते, बच्चों से कोई मदद नहीं लेते हैं और बच्चों को निःशुल्क रूप से पढ़ाते हैं। गोपाल सर के इस नेक कार्य के लिए एक बार फिर से आपको हम सर नमन करते हैं और आपका अभिनंदन करते हैं फिर से। सभी को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम, जितने दर्शक हैं। गोपाल सर, हम बातचीत की शुरुआत करें। मेरा पहला सवाल आपसे है जी 1996 में आपकी दुर्घटना से पहले आपने डॉक्टर की जो उत्तीर्ण परीक्षा होती है, प्रवेश परीक्षा, वो उत्तीर्ण की थी और उसके बाद ये हादसा हो गया। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आखिर ऐसा क्या हो गया आपके साथ सर? क्या कारण रह गया कि आप धीरे-धीरे मतलब उस आपका डॉक्टर का सपना चकनाचूर हो गया, लेकिन उसके बाद भी आप आगे आए हैं और इस जीवन को फिर से बोलते हैं। आखिर क्या हादसा हो गया था सर आपके साथ? हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें थोड़ा। जो आज पीएमटी है पहले सीपीएमटी थी। यस, और मेरा पहले ही सिलेक्शन हो गया था पहले ही वर्ष आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज, और वहां से काउंसलिंग से आते समय मेरा एक्सीडेंट हो गया। जी गोपाल सर, फिर आप पत्ती का पूरा कैसे पहुंचे सर, ये बताएं थोड़ा। करीब 2 साल अस्पताल में था जी। और मेरे शरीर को बहुत बेडसोल हुए थे। वो बिस्तर पड़ने से घाव हो जाते हैं, जिनको मेडिकल की भाषा में धीरे धीरे सब दूर होते चले गए कि ये बचेगा नहीं इंसान, क्योंकि मुझे इतने शरीर थे और मेरे कमर के पूरे नीचे हिस्सा काम करना बंद कर चुका था। लेकिन मेरी माँ थी, उस सदमे में उनका भी निधन हो गया। दर्शकों, गोपाल सर के कनेक्शन कुछ देर के लिए लगता है कट गया है, वहाँ पे नेटवर्क की समस्या होगी गांव में। दर्शकों को बताया कि आज हमारे जो लगातार हमारे साथ होस्ट रहते हैं अशरफ अली जी, आज किसी खास कारण यात्रा में है और आज हमारे बीच गुंजन झा जी हैं। गुंजन, कुछ अपना अनुभव शेयर करें हमारे साथ इससे पहले कि सर हमारे साथ जुड़े संक्षेप में। जी धन्यवाद रौनक सर। मैं तो बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ आज कि आपने मुझे इतना खूबसूरत मौका दिया है। शिक्षा तरु के परिवार है हमारा और उनके सदस्यों से मिलने का जो अवसर मिला है, ये तो मैं वर्णन नहीं कर सकती मैं कितनी खुश हूँ।
अंजल जी हमारे रौनक साथ सर गोपाल हमारे सर से जुड़ गए हैं। हाँ, जी, जी, गोपाल सर ने जी। बताया सर, बीच में लगता है नेटवर्क ऑफ हो गया, तो प्लीज गोपाल सर। हाँ, नेटवर्क थोड़ा छोड़ दिया था। जी, जी बताएं। तो हादसे के 6 महीने बाद मेरी माताजी और पिताजी दोनों का निधन हो गया। जी, जी। इस सदमे में कि ये मेरा बेटा को ऐसे साथ हो गया। लेकिन जी, मेरी माँ की एक बात थी आखिरी, या तो सुसाइड कर लेना, ज्यादा नहीं जाना, और नहीं तो कोई ऐसा कर्म करना कि लोग पैर न देखे, तुम्हारी शक्ल देखे। जी, जी। तो कुछ दिन तो लोग बेचारा टैग लगा दिया था, लेकिन अब लोग पैर की तरफ नहीं, अब सर जी बोल के सम्मान से जीने का मुझे मौका मिल गया। कारण था कि मैंने बच्चों को शिक्षित करना शुरू किया। जी, गोपाल सर। आज 22 साल से इन गोपाल पेड़ों के नीचे गुरुकुल चल रहा है। जी, जी। 10,000 की 15,000 की 12,000, मुझे खुद गिनती नहीं पता है। यहाँ से पढ़ पढ़ के अपना भविष्य बनाने के लिए निकल पड़ते हैं बच्चे। हाँ, गोपाल यही सर मेरी बस जी गोपाल सर यही मेरी आप उपलब्धि और यही मेरी खुशी का कारण भी है। जी गोपाल सर। गोपाल सर जब आप गांव आए, पत्ती का पूरा गांव आए, तो गांव का जो माहौल है, सबसे पहले तो जी, आप जी। उस स्थिति में थे जहां से आदमी का मनोबल पूरी तरह से टूट जाता है, आदमी पूरी तरह से हिम्मत हार जाता है, फिर भी आपने अपनी इच्छा शक्ति को जगाए रखा। तो सर ऐसी जी, क्या प्रेरणा आपके पीछे रही, क्या कारण, क्या आपको क्या उद्देश्य रहा और क्या प्रेरणा पीछे रही कि आपने अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ा और आपका मनोबल इतना ऊंचा हुआ जो आपने इतना बड़ा सपना देखा और सपने को पूरा किया? आपकी प्रेरणा का कारण क्या रहा गोपाल सर? पहला तो अपनों और समाज के द्वारा दुत्कारना कर दीजिए, छोड़ा जाना, तो ये था कि कुछ अपने को भी करते हैं साबित। भाई रास्ता या तो मौत था, या आप इतिहास लिखिए या इतिहास बन जाइए। तो माँ की बात याद थी, जी, जी। मैंने कहा चलो इतिहास बनाने की तरफ कदम बढ़ाते हैं। जी सर, और जी। इससे मुझे सफलता मिली। पहले तो लोगों ने विश्वास नहीं किया कि मैं पढ़ा सकता हूँ। एक बच्ची से हुआ सफर, फिर धीरे धीरे अब तो कोई शंका की बात ही नहीं है, सब पूरे गांव के बच्चे आते हैं, 2 4 10 गांव के। जी। हाँ, सबसे बड़ी समस्या थी यहाँ जातिवाद की, उसको मैंने खत्म किया, ये मुझे बहुत खुशी होती है। जी, या क्योंकि तो अलग अलग समूह में जाति में सरकारी में आज भी बैठाते हैं, अच्छा। लेकिन इस गुरुकुल में सब बच्चे, वो हरिजन से लेकर ठाकुर ब्राह्मण एक बराबर एक साथ बैठते हैं। इस बात की मुझे खुशी और यही गर्व है मेरा जी, कि मैंने शिक्षा के साथ साथ जातिवाद खत्म किया मैंने। ओके सर। तो शुरुआत में तो काफी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा सर। हाँ, हाँ, इस पर सर हम लोग लोगों डिटेल में बात, जी जी, इस बात पर हम लोग फिर से बात चर्चा करेंगे डिटेल। एक छोटा सा प्रश्न मेरे सामने आ रहा है सर जी, कि आपने पत्ती का पूरा गांव के बारे में कुछ बताएं सर। पहले हम लोग, ये गांव कहाँ पर है और आपने इस गांव से कैसे शुरुआत की, इस गांव में आने का कारण क्या रहा आपका? मैं वाराणसी में रहता था, जी जी तो यहाँ का एक बच्चा मेरे घर रहता था। जी तो जब दुर्घटना हुई तो उसने बोला चलिए थोड़ा दिन सर गांव में देख लीजिए, 2 महीना देखिए आपको कैसा लगता है। तो फिर मैं आया, तो फिर यहीं पर बस गया। जी जी। अच्छा, तो आपने आपकी एक हिस्ट्री जो हमने पढ़ी, आपके मित्र की बात हो रही है, आपके मित्र थे अमित दत्ता साहब ना? अमित दत्ता जी ने, अच्छा, उन्होंने आपको ये अपना रूम अपने देखकर गांव में उन्होंने लाया। बना के एक टीना रखवा दिया। मेरी दवाई दर्पण वो पहले व्यवस्था करते थे, तो फिर अच्छा। और कुछ सोशल मीडिया के मित्रों ने मदद करके ये घर भी बनवा दिया थोड़ा रहने लायक। जी जी। हाँ, मेरे काम से देखकर विवेक ओबराय, अनुष्का शर्मा ने मुझे मुंबई भी बुलाया था 2018 में। जी गोपाल सर, वो इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज पर, उसके बारे में हम लोग डिटेल हाँ से आपसे बात करेंगे, शॉर्ट में नहीं पूरे डिटेल से पूछेंगे आपसे। आपकी कहानी बहुत ही प्रेरणास्पद है, वो जी, हमारे दर्शक उस पर जानना चाहेंगे। हाँ गोपाल सर, हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं।
हम चाहते हैं कि हम उनका मैसेज पहले पढ़ लें और आपके सामने मैसेज को रखें। आप उस मैसेज को सुनने के बाद में एक बार सबको जो है अपनी तरफ से आप 2 बातें बोल दो, धन्यवाद की बातें बोल दीजिएगा। मैं अपने दर्शकों के मैसेज पढ़ता हूँ सर। हाँ, गोपाल सर हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं अहमदाबाद से राजू मनियार जी। करना राजू मनियार जी आपका वेलकम कर रहे हैं। जी जी भैया। और दिल्ली से कुमुद रंजन झा जी हैं, वो आपको नमस्कार कर रही हैं। जी हमारी टीम एडमिन टीम आपका स्वागत कर रही है। संतोष झा जी हजारीबाग से हैं, नमस्कार सर, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको बधाई दे रहे हैं। कुमुद रंजन जी बोल रही हैं बहुत ही एक महान व्यक्तित्व से हमारी आज मुलाकात हो रही है। शुक्रिया, सभी का शुक्रिया। एक दर्शक लिख रहे हैं कि हमारी आवाज इको हो रही है। हमने अपना इको कैंसिलेशन तो कर दिया है, मेरे ख्याल से कोई और टेक्निकल समस्या होगी। हाँ ठीक है। अच्छा, शीतल सिन्हा जी पटना से हैं, आपका वेलकम कर रही हैं। और हम साथ साथ अपने दर्शकों से अनुरोध कर रहे हैं कि आप अपना मैसेज, अपना प्रश्न जो है अपने वर्तमान स्थान के साथ जरूर लिखें ताकि हम आपके स्थान का उल्लेख कर सकें। हमारे साथ एंस एंजिल जी जुड़ी हुई हैं मुंबई से, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। वो कह रही हैं प्रमोद कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हैदराबाद से, बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं आपका। सभी का स्वागत है। जी जी। सोनी मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं घनश्यामपुर दरभंगा बिहार से, वो आपका स्वागत कर रही है। गोपाल जी आप हमारे सारे दर्शकों को 2 शब्द आप बताएं, फिर हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जी भैया बोलिए। आवाज थोड़ी इको हो रही है। हाँ हाँ, डबल आ रही है थोड़ी सी। हाँ, कुछ टेक्निकल गड़बड़ हो रहा है। वो माइक में जाकर इको कैंसिलेशन हमने कर तो दिया है कहीं। जी। हमारे साथ कुछ लाइव व्यूअर्स भी जुड़े हुए हैं। जी भैया। जो कि सीधे आपसे इस कार्यक्रम में आके बातचीत करेंगे। मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ जो अपने आप में बहुत ही महान हस्ती हैं। हमारे साथ मुजफ्फरपुर से जुड़ी हुई है डॉक्टर संगीता अग्रवाल दीदी। नमस्कार। डॉक्टर संगीता अग्रवाल दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मैडम जी नमस्कार। नमस्ते करते हैं आपको डॉक्टर साहब। जी गोपाल जी आपका बहुत स्वागत। गोपाल जी इससे पहले कि दीदी आपसे कुछ बातचीत करें, मैं दीदी के बारे में 2 शब्द बताना चाहता हूँ। जी भैया बताइए। हाँ, दीदी आप ही की तरह एक जीवन योद्धा है। अच्छा। हाँ, दीदी की आंखों में बचपन से रोशनी नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने जैसे कई सारे बच्चों की जिंदगी में काफी रोशन लाया है। और ये एक संस्था चला रही है शुभम, और जिसमें कि जो बहुत ही विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनका जीवन संवार रही है। संगीता दीदी जो है देश की पहली नेत्रविहीन महिला है जिन्होंने संस्कृत से एमफिल किया है और पीएचडी किया और प्रोफेसर है, देश की पहली महिला है। और इनको राष्ट्रीय पुरस्कार सलाम करते हैं आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। गोपाल जी को आपके आशीर्वाद को सलाम। और गोपाल जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। आप के बारे में मुझे रौनक जी से पता लगा। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और आपने मुझे लगता है पूरा जीवन इसमें समर्पित किया है। लगभग 20 साल मेरा से देश और मेरा शरीर, मेरा देह, मेरा सब सोच सब देश और समाज को समर्पित है। जी वही रौनक जी से मुझे पता लगा आपके बारे में। और आपने भी हजारों बच्चों को पढ़ाकर शिक्षित करके आगे बढ़ाया है और आपके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे आज बड़े होकर और अच्छे अच्छे पदों पर आसीन हैं। बहुत बहुत बधाई आपको जी। और इस प्रकार का कार्य करते हुए कठिनाइयां तो आपको बहुत आई होंगी, तो कुछ कठिनाइयां तो आती हैं जी। तो अगर कुछ बता पाए, कुछ शेयर कर पाए हमारे साथ। हाँ जरूर, क्योंकि हम पे जब हम लोग डिसेबल होते हैं किसी भी रूप में तो जल्दी लोग विश्वास नहीं करते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है और इससे पार पाना ही हम लोग के लिए जरूरी होता है। आत्मविश्वास वहां काम आता है अपना, और शिक्षा। जी
कि हमें कुछ करना है, अपने को साबित करना है, हम फ्लॉप नहीं है, बस थोड़ी सहयोग की जरूरत है। जी बिल्कुल, हम सब कर सकते हैं। बिल्कुल। यही अगर संकल्प रहता है मन में, यही संकल्प अगर हाँ मन में रहता है, तभी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। और आपने जी इसकी मिसाल पेश की है। आपको बहुत बहुत बधाई और मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। आप आगे और तरक्की करें और अपने जीवन में और आगे बढ़ें। जी रौनक जी। संगीता दीदी, हम आपको इतनी जल्दी जाने नहीं देंगे। नहीं नहीं, ठीक है, हाँ, आपका जैसा आदेश हो। नहीं नहीं, आदेश नहीं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं जी कि गोपाल जी के बारे में आपने पढ़ा है और आप भी संस्था चला रही हैं, शुभम संस्था चला रही हैं, और गोपाल जी भी वहाँ एक गुरुकुल ट्रस्ट चला रहे हैं। तो आपकी अच्छा। क्या सलाह होगी उनको, किस तरह इस ट्रस्ट को आगे बढ़ाएं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी मदद दे सके और इनको भी ज्यादा से ज्यादा मदद मिल सके? कुछ आप नहीं, अपनी बहुमूल्य राय आप दीजिए। अपने गुरुकुल ट्रस्ट के बारे में हमें कुछ जानकारी दें। मैंने बच्चों के लिए निःशुल्क ट्रस्ट खोला आज से 2 साल पहले, अच्छा कुछ मित्रों के सहयोग से, जी, गुरुकुल निःशुल्क विद्यालय ट्रस्ट, हाँ ठीक है। जहाँ बच्चों को मतलब कुछ यहाँ सारे पेंसिल रूल का मतलब सार कुछ पढ़ाई की व्यवस्था उनको करनी पड़ती है। अच्छा तो अच्छे लोग जुड़े, उनकी मदद करें ताकि उनको दिक्कत न हो, क्योंकि यहाँ सब निम्न वर्ग है। जी, उसमें आप बताइए, मुझे अमूल्य सलाह दीजिए कि कैसे वो बच्चों की मदद हो पाए। जैसे आपको 2 साल हो गए, 2 साल आपने जी इसको रजिस्ट्रेशन इसका करा लिया है ना? जी हाँ। तो बहुत सारी योजनाएं हैं एक रिलायंस के द्वारा, और बहुत सारे CSR के प्रोग्राम भी चलते हैं जो जी आपकी मदद कर सकते हैं। तो आपको जी जगह जगह कॉरपोरेट्स को संपर्क करना होगा और ओके अपनी इस अपने जो आपने कार्य किए हैं पिछले 20 सालों में और ट्रस्ट बनने के बाद जो जी आपने इसको रूप दिया है, इसका जी एक पूरा एक वीडियो बना के और आपको अधिकारियों को दिखाना होगा। आपके जिले के जी जो DM हैं वो आपको सामाजिक, वहां से भी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, जिसको सशक्तिकरण मंत्रालय कहते हैं, वहां से भी कुछ सहायता हो सकती है। आप यूपी में है ना? आप तो हाँ, मैं उत्तर यूपी प्रदेश में मिर्जापुर है। में हूँ और आए थे जी DM साहब मेरे पास। हाँ, अच्छा, और 26 तारीख को मुझे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा, बहुत इस अच्छा। 26 जनवरी तो को। जब मुख्यमंत्री जी से आपको सम्मानित किया जाएगा, उस समय आप जी अपनी आर्थिक समस्याओं को उनसे कहेंगे। निश्चित रूप से जी यूपी में बहुत सारे ऐसे परियोजनाएं हैं जिसके तहत योगी जी आपकी मदद कर सकते हैं। बिहार में तो ऐसा जी कुछ है नहीं। आप का सौभाग्य है कि यूपी में आपके मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो जी जी विकलांग लोगों के लिए भी और विकलांगों के द्वारा संचालित संस्थाओं के प्रति भी बहुत एक सहानुभूति रखते हैं और जी वो निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और जरूर उनसे आप उम्मीद करते कहिएगा हैं कि कि जिले समस्या से, का हल होगा। हाँ, जिले से आपकी ये जो एप्लीकेशन है वो जी सशक्तिकरण मंत्रालय को वो भिजवाएं, जिले से राज्य और राज्य से वो स्पॉन्सर करके जब भेजेंगे दिल्ली में, तो वहां से जी भी आपकी मदद हो सकती है। तो वो प्रपोजल प्रोजेक्ट वो आपको ड्राफ्ट करवा देंगे मुख्यमंत्री जी अगर जी जी चाहेंगे जी तो। आपकी बहुमूल्य राय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूरी ट्राई करूंगा इन बच्चों के जी भविष्य के लिए। और संपर्क में आप रहिएगा। बीच में रौनक जी तो है ही है, शिक्षा हाँ हाँ तरु हाँ जैसे, हाँ, शिक्षा तरु जैसे एक स्थापित संस्था से आप जुड़ गए हैं, तो जी जी ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। बहुत गर्व इसी की बात है, इसी सौभाग्य का की बात है। जी, इसी कारण हम लोगों का आपस में जान पहचान भी हुई है हाँ और हाँ, इसको इसके लिए रौनक जी रौनक के भैया का माध्यम बहुत से बहुत हम धन्यवाद। कायम रखेंगे। हाँ, एकदम कायम रहेगा रिश्ता ये। जी जी, धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। जी संगीता दीदी, आप हमारे कार्यक्रम में आई, आपने गोपाल जी को अपना आशीर्वाद दिया और बहुमूल्य सलाह दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आप इसी तरह अपने आशीष की छांव शिक्षा के ऊपर बनाए रखें। धन्यवाद। सादर प्रणाम करते हैं आपको डॉक्टर साहब।
गोपाल सर, दीदी हमारी संस्था की संरक्षिका भी हैं और जी उनके अनुभव से, उनके आशीर्वाद में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। जी गोपाल जी, हमारे साथ एक और वरिष्ठ शिक्षिका जुड़ी हुई है लाइव व्यूअर से, जो आपसे बात करना चाह रही हैं, आपको आशीर्वाद देना चाह रही है। यूपी से हैं और अच्छा, स्वागत है उनका। हाँ, डॉक्टर ये सुधा शुक्ला मैम है। सुधा शुक्ला मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुधा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम करते हैं आपको। गोपाल जी, बहुत बहुत अभिनंदन। दो पंक्तियां मैं कह रही हूँ। नए वर्ष की मधुरिम बेला की शहनाई है, सर की तो ये। और अभी मैं सुन रही थी, रौनक थोड़ा बताया था, और आपका तो नाम ही गोपाल, तो आप तो कहीं आप है, बहुत शक्तिशाली हैं, और हम आपको दुआएं देते हैं। आपके लिए हमने कुछ, मैं आपकी दुआएं स्वीकार करता हूँ सर झुकाकर, और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं देश और समाज की सेवा कर सकूं आजीवन। दिलों को छूने की सबकी मजाल नहीं होती, दिलों को छूने की सबकी मजाल नहीं होती। ये हिम्मत उनकी है जिनके दिल में क्रांति की मशाल होती है। तुम्हारे जज्बों पे सलाम करते हैं, अर्श झुका दे, आप कमाल करते हैं। सही अर्थों में दुनिया कुछ कट रही है आवाज। सुधा मैम, कुछ आपकी आवाज बीच में कट रही है। देखिए तो नजदीक में है मोबाइल ना, थोड़ा सा कुछ आवाज कट रही दीदी। हाँ, थोड़ा सा आवाज थोड़ी सी दीदी आवाज कट रही दीदी थोड़ी। हाँ, तुम्हारे जज्बों पे सलाम करते हैं जी दीदी। आप सही अर्थों में दुनिया को तुमने देखा है, मौत भी कदम छू के गई जब अडिग तुमको देखा है। तुम वीर हो, बलवान हो, भारत का अभिमान हो, दुआओं में दुआ लगे तुम्हें शीतल हवाओं में, और एक युग लिखा जाएगा तुम्हारे नाम का, एकलव्य की तरह भी तुम्हें याद किया जाएगा। ये हमारे शब्द। और मैं चाहती हूँ कि आप अपराजित योद्धा हैं, जिसको कोई पराजित ही नहीं करता है। इतनी हिम्मत, इतना साहस, और आपके बनाए हुए नगीने इधर सब जगह छाए, तो आप तो करोड़ों में नहीं अरबों। और आप गोपाल जी का नाम दूसरा था जिन्होंने हारना सीखा ही नहीं। तो हम आपके लिए बहुत दुआएं करते हैं, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और मैं आपसे जरूर रौनक जी के द्वारा आपके पास आने का मार्ग ढूंढूंगी। ये हमारी मैं आपके शब्दों से आत्मविभोर हूँ। मैं क्या बोलूं, बस नतमस्तक हूँ आपके सामने। आशीर्वाद दीजिए मुझे। आपने बहुत अच्छे शब्द बोले जिसके लिए मैं आत्मविभोर हूँ। हाँ, कि मेरी शीतल हवाओं में, और याद रखेंगे तो में। जी जरूर, आपके शब्द मेरे लिए जीवन में प्रेरणा काम करेंगे। गोपाल जी, सुधा आंटी का आशीर्वाद हम लोगों को लगातार मिलता रहता है। दीदी जो है राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षिका हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से यूपी में अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। सुधा मैम, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीष हमें मिला, बहुत बहुत धन्यवाद सुधा मैम आपका। धन्यवाद सर, नमस्कार। प्रणाम करते हैं आपको। गोपाल जी हमारे साथ दो लाइव व्यूअर्स जुड़े हुए थे, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि सारे जो भी दो हस्तियां हमारे साथ जुड़ी, दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में एक अच्छा मुकाम बनाया है, और आपसे मुलाकात मुझे भी बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा लगा मुझे। हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और आपको सीधे हम लिए चलते हैं बिहार के छोटे से शहर सुपौल में, जहाँ से हमारे साथ गुंजन झा जुड़ी हुई है। गुंजन झा आपसे कुछ बात करेंगे, कुछ सवाल पूछेंगे। गुंजन, ओवर टू यू। जी गोपाल सर, आपका पुनः स्वागत है। मैं आपकी जितनी तारीफ करूं वो बहुत ही कम होगी, पर इतना कहना चाहूंगी,
सूने आसमां में वो चमकता सितारा मिल गया, सूने आसमां में वो चमकता सितारा मिल गया, डूबती कश्ती को समंदर में किनारा मिल गया। सूने आसमां में वो चमकता सितारा मिल गया, डूबती कश्ती को समंदर में किनारा मिल गया। दवाओं से ज्यादा असर है आपके बुलंद हौसले में, दवाओं से ज्यादा असर है आपके बुलंद हौसले में, थकी आंखों को खूबसूरत नजारा मिल गया। सिखाया जो आपने चुनौतियों से लड़ना, सिखाया जो आपने चुनौतियों से लड़ना, हमें बुलंदियों को पाने का इशारा मिल गया, बुलंदियों को पाने का इशारा मिल गया। लाजवाब, बहुत सुंदर। जी गोपाल सर, आपके अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प शक्ति को देखकर तो मैं यही कहूंगी कि भले ही आप डॉक्टर नहीं बन सके, लेकिन आपने कितने दलित, वंचित और गरीब बच्चों को आपने शिक्षा के माध्यम से जीवन दान दिया है। सर मेरा प्रश्न आपसे ये है जी, मेरा प्रश्न आपसे जी मेरा प्रश्न ये है कि गांव और शहर के माहौल में बहुत ही काफी फर्क होता है। गांव के वहाँ का आचार व्यवहार अलग होता है, लोगों की सोच अलग होती है। तो वहां पर आपने बच्चों को शिक्षा देने की शुरुआत वहां से की। लोगों को किसी अजनबी पर विश्वास करना मुश्किल होता है, लेकिन आपने 20 वर्ष पहले ही ऐसी शुरुआत की थी। लोग अपने बच्चों को 22 वर्ष, तो लोग आपके पास अपने बच्चों को भेजने लगे। सर आपने कैसे उनका विश्वास जीता? आपने उन्हें कैसे यह विश्वास दिलाया कि आप जो कुछ कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उनके हित में है और उनके बच्चे आपके पास बिल्कुल सुरक्षित हैं? पहले तो विश्वास 2-3 महीने तो ऐसे ही बीते। एक तमाशा था मैं लोगों के लिए, खाली लोग बेचारा मतलब मदद नहीं, गांव के पूरी मानसिकता ऐसी थी। हाँ, और क्योंकि मैं जिस समय आया था यहाँ एक मुसहर जाति होती है, उनको गांव के कोने पर बसाया जाता है। वो मेंढक पकड़ के खाते थे और जाड़े में वो गर्म कपड़ा नहीं पहनते, वो एक बुशर्ट या कपड़ा फटा वही पहनते हैं, बस उनका नियम है। तो गांव वाले से यदि मैं प्रश्न करूं तो वो कहते हैं कि ये इनका परंपरागत पेशा है। मैं कोई कपड़े नहीं पहनते, स्वेटर, बोले नहीं इनको गर्मी ठंड नहीं लगती। मतलब स्थिति ये सोच थी। तो मैंने एक परिवार था, एक बच्ची थी, उसको पढ़ाना बोला तो वो पहले शंका किए, फिर राजी हो गए, ठीक है पढ़ाइए सर। वो 5-6 साल की लड़की थी। वहां मैंने पढ़ाना शुरू किया। 2-3 महीने के बाद धीरे धीरे वो बच्चे 20 हो गए संख्या, और धीरे धीरे आज उस लड़की के बेटे को पढ़ाता हूँ। क्या बात है। वो लड़की डॉक्टर है, वाह, बॉम्बे में जी। हाँ, खुशी तो ये, और उसके बेटे को मैं पढ़ाता हूँ आज। माँ को पढ़ाया, आज उसके बेटे को भी शिक्षित कर रहा हूँ। वो अपने बच्चे को नानी के घर रख रखी है, वो बम्बई रहती है लड़की। हाँ, खुशी इस बात की उसने बॉम्बे के नहीं भी स्कूलों पर विश्वास करके इस गुरुकुल परंपरा पर यकीन किया जी। हाँ, इस बात को लेकर मुझे बम्बई में बुलाया गया था। हाँ, विवेक ओबराय, अनुष्का शर्मा द्वारा सम्मानित किया गया, और मेरे पूरी जिंदगी के ऊपर एक कहानी बनी है जी, शो बना है जी जी। 23 मार्च 2018 को उसका प्रसारण हुआ था। अच्छा। शिक्षा देने से मुझे ये इतना सम्मान और जीवन मिल गया। जी गोपाल सर, आप बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं। मैं तो ये कहूंगी कि आप हमारे देश का भविष्य संवार रहे हैं। दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे कि ऐसे हादसे का शिकार होने के बाद अक्सर व्यक्ति हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, वह हीन भावना का शिकार हो जाता है, और अगर परिवार वालों का साथ ना मिले तो बिल्कुल टूट जाता है। वह निरंतर यह सोचता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ,
मैं क्या करूं, और तनाव के कारण वो अवसाद में चला जाता है, कभी मानसिक स्थिति, मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाती है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन तो जी, तो सर ऐसी परिस्थिति से कैसे खुद को बाहर निकाला जाए, कैसे संभाला जाए खुद को, और व्यक्ति उस स्थिति में क्या सोचे, किस विचार को मन में लाए कि वो सकारात्मक बना रहे और अपने जीवन को एक नई दिशा दे? यस, आपका सवाल बहुत सही है। अब पूरे जितने यंग बच्चे हैं या जो भी परेशान हैं, जीवन से परेशान रहते हैं, उनके लिए एक संदेश है। सब कुछ हमारी सोच पर डिपेंड करता है। जब बहुत कठिन परिस्थिति हो तो हम लोग को सोच पहले पॉजिटिव करनी पड़ेगी। तो एक दार्शनिक अंदाज में मैंने अपने आप को देखना शुरू किया कि देखिए तुम क्या करते हो। हाँ, और थोड़ी और अपने दुखों पर हंसने लगा मैं कि कैसे तुम पार पाते हो बच्चे। तो पहले तो टेंशन हटाना था, तभी ना आप जी पाएंगे। तो सकारात्मक विचार और अपने ऊपर विश्वास, धीरे धीरे आपको सफलता मिलती जाएगी। हाँ, ये ट्रैफिक की तरह है, आपको एक्सीडेंट नहीं करना, धीरे से बचा के निकलना है जीवन में जी। और ये हमारे सकारात्मक विचार ही हमें आगे बढ़ा सकते हैं। बस सोच, हम क्या सोचते हैं जी। बस। ऐसे मैं हंसी मजाक में कतर खबरें पढ़ता था, तो गांव के लोग कुछ बैठे रहे तो वो हंसी लेते पहले जैसे शुरुआत में, तो वातावरण ही ऐसा था। तो मैं उनसे हंसी में, तो मेरा भी एक बार में एक दिन नाम आएगा, तो वो जो हंसने लगे। तो मैं उन्हें धीरू भाई अंबानी का उदाहरण दूं। वो साइकिल पे कपड़े बेचते थे, तो कहते थे कि मेरी सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी बम्बई में, तो उनका भी हंसी लिया गया था। लेकिन आज उनकी सबसे बड़ी बिल्डिंग बम्बई में है, एंटीलिया। तो सकारात्मक किसी से भी आप ऊर्जा ले सकते हैं। हाँ, हम कुछ भी बन सकते हैं, हिम्मत नहीं हारे। मेरी 52 साल उम्र है, 26 साल बिस्तर पे हो गए मुझे, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बना, उसका अफसोस मुझे एक पैसा नहीं। मैं मास्टर बना, मुझे सम्मान मिला, लोगों का प्यार मिला। मैं डॉक्टर बनता तो पैसा कमाता, मुझे एक पैसा अफसोस नहीं भगवान के फैसले से। मैं खुश हूं, उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी निभाने को दिया। आज मेरे 3 मित्र डॉक्टर मेरे साथ के पैसा कमाते हैं, करोड़पति हैं, खुश नहीं है, हमेशा तनाव है। बात करते हैं, समय नहीं है, पैसा है, करोड़ों रुपया कमाते हैं, खुशी नहीं है, हमेशा तनाव। अरे यार गोपाल, बहुत टेंशन रहता है जिंदगी में, तुम ही बढ़िया यार। जब वो ये कहते हैं तो मुझे लगता है चलो सब संतुष्ट हो गया मैं। जी सर, बहुत अच्छा लगा सुनकर। आपने कहा कि एक्सीडेंट के बाद आपकी माँ ने आपसे कहा था कि जीवन में कुछ भी हो पर हार नहीं मानना, अपने नायक स्वयं बनो, पीड़ित मत बनो। लोग तुम्हारे पैरों की ओर देखेंगे, कर्म ऊंचा रखना, लोग अपने आप चेहरों की ओर देखेंगे। आपने माँ का सपना साकार किया है। आपने अपने उत्कट आकांक्षा और जिज्ञासा, अपने साहस और अपने स्थिरता के बल पर आपने जो मिसाल कायम की है वो तो काबिले तारीफ है। आपने हार न मानते हुए अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी और हमारे लिए भी प्रेरणा स्रोत बने रहे हैं। मैं अगर आपकी तारीफ कहूँ तो अटल जी की पंक्तियों में ये प्रेरणा आप जो दे रहे हैं, इसके लिए मैं कुछ अटल जी की पंक्तियां रखना चाहती हूँ। जरूर मैं सुनना चाहूंगा। जी। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ भी पर हार नहीं मानूंगा, पर हार नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। आप जी बहुत लड़ेंगे जी गोपाल सर, बिल्कुल और साबित करेंगे कि हम भी हैं।
जी जी बिल्कुल। जी रौनक सर आप आप हमें जारी रिजेक्ट नहीं रखें। कर सकते। जी हाँ, हम जी काम ऐसा करेंगे। रौनक जी, जी जी। बिल्कुल। जी, रौनक सर आप गुंजन जी जारी रखें। जी, जी, गुंजन जी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही खूबसूरत पंक्तियों से गोपाल जी के कार्यों को हमारे सामने रखा। गोपाल जी का निश्चित रूप से इन पंक्तियों से हौसला भी भरा होगा और उन्हें अच्छा भी लगा होगा। जरूर बड़ा भैया। गोपाल जी हमारे हमारे साथ बहुत सारे दर्शक हैं। आप जानना चाह रहे हैं कि आपका डेली रूटीन क्या है? आपके पास शुरू से बच्चे जो है सवेरे से आना शुरू कर जाते हैं। आपके गुरुकुल ट्रस्ट का क्या रूटीन है? डेली रूटीन क्या है गोपाल सर? सुबह 5:30 बजे एक बच्चा आता है, जी, जी। वो चाय बना के दे के और पेपर दे के चला जाता है। जी, जी। और मैं चाय पी के पेपर पढ़ते पढ़ते 6:30 बजे बच्चे आ जाते, 6:15 बजे पढ़ने। उसके बाद 8:30 तक क्लास चलती है। जी। हाँ, और फिर उसके बाद मैं एक कप चाय पीता हूँ। मैं चाय बहुत पीता हूँ, 8 बार। अच्छा, अच्छा। जी, जी। हाँ, मेरा सोच है जो चाय पीते हैं वही जीवन जीते हैं। जी, क्योंकि जी। उससे मुझे दिमागी ऊर्जा मिलती है। जी, जी। हाँ, और उसके बाद 9 साढ़े 9 तक खाना खा लेता हूँ और 12 बजे फिर मैं नहाने जाता हूँ और थोड़ा समय लग जाता है और शरीर पर घाव है उनकी मलहम पट्टी करता हूँ। 2 बज जाता है, फिर 2 बजे से 5 बजे तक बच्चों को पढ़ाता हूँ और उसके बाद चाय वगैरह पी के फिर शाम को इंटरनेट पे। जी। गोपाल सर जो देश की प्रसिद्ध जो एंटरटेनमेंट चैनल है देश का प्रसिद्ध जी न्यूज उसके कार्यक्रम इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज में आपकी एंट्री कैसे हुई? आप वहाँ कैसे पहुंचे? अपने अनुभव को हमारे साथ शेयर करें आप। मेरे पास विवेक ओबराय जी का फोन आया था। जी, जी। तो पहले तो मैंने यकीन नहीं किया। तो उन्होंने बोला नहीं मैं विवेक ओबराय बोल रहा हूँ। भाई आप यकीन कीजिए सर, मैंने आपका वीडियो दिखा पाएंगे? बोला आ जाऊंगा भैया जब आप सही बोल रहे तो बोला ठीक है, अभी अनुष्का जी फोन करेंगे आपको, आप बात उनसे बता दीजिए। बोला ठीक है। तो फिर अनुष्का शर्मा का फोन है मेरे पास। तो उन्होंने बोला कि टिकट आपको कैसे भेजे? तो मैं बोला ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो मैं तो वहां तक मजाक ही समझ रहा था। तो जब टिकट आगे आने जाने का कंफर्म, तब मुझे विश्वास हुआ कि नहीं सही बात है तो लग रहा है। तो फिर फ्लाइट की टिकट उन्होंने भेजी, बम्बई में रहने का व्यवस्था किया। 3 दिन में था, वहाँ शूट हुआ। मेरे काम को देख के नेट से ही उन्होंने फोन किया था डायरेक्ट मुझे। आपके बच्चे भी वहां गए थे ना साथ में? हाँ, मेरे साथ गए थे। अच्छा। सब बच्चों को बुलाया था, सब रहने का उनका व्यवस्था था। मतलब कोई कमी उन्होंने नहीं रखी। जी, हाँ, जी। पूरा सम्मान बच्चों से लेके शिक्षक सबको दिया। ओके। चलिए बहुत ही खुशी की बात है कि राष्ट्रीय स्तर पर आपके कार्यों को सराहा गया और लोगों ने आपके बारे में जाना। गोपाल सर हमारे साथ कुछ और दर्शक जुड़ गए हैं। मैं चाहता हूँ एक बार जल्दी से उनके मैसेज ले लूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, हाँ, हमारे साथ नई दिल्ली से शशि तिवारी मैम जुड़ी हुई है, आपको नमन कर रही जी, हैं, आपका स्वागत कर रही नमस्ते। हैं। प्रणब सिंह हमारे साथ सुपौल शहर से जुड़े हुए हैं, वो उन्होंने कहा कि आपका कार्य अतुलनीय है। आभार प्रकट करते हैं भैया आपका। जी, जी। और एंस एंजल जो है वो नई दिल्ली से जुड़ी हुई है, वो संगीता दीदी का भी स्वागत कर रही है। एंस संगीता दीदी निकल गई हैं, आपका मैसेज जरूर सुन रही होंगे वो। सोनी मिश्रा जी भगवानपुर घनश्यामपुर दरभंगा से हमारे साथ जुड़ी हैं। उन्होंने लिखा है कि सच है कि विपत्ति जब आती है तो कायर को ही दहलाती है। जी भैया। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, जी, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। जरूर। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है और आप पर बिल्कुल सूट कर रहा है, बहुत ही अच्छा। हमारे साथ क्योंकि हम लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं और राणा प्रताप के ऊपर युद्ध कहाँ तक टाला जाए, जी, जी, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए। बिल्कुल। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। क्या बात, क्या तो बात। जिंदगी लड़ना है, जाते लड़ेंगे। बहुत खूब।
ये तो बहुत सुंदर। इतिहास के गर्भ में है कि सफल हुए कि नहीं हुए, जी जी लेकिन ये चाहेंगे कि लोग ये एक अच्छे इंसान के रूप में हमें याद करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गोपाल सर, हमारे दर्शक लंदन से भी जुड़े हुए हैं, राजू कुमार जी जुड़े हुए हैं अच्छा लंदन से। अच्छा, उन्होंने लिखा है स्वागत है गोपाल, भैया आपका। लिखा है कि आपके हिम्मत और हौसलों को सलाम है, आप हमारे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और हमारे एक दर्शक ने गुंजन जी की कविता को काफी संवारा है, उनको लिखा है कि सराहा है, बहुत सुंदर गुंजन जी, अटल जी की कविता हमेशा एक नई ऊर्जा का संचार करती है। जी, हमारे साथ सुपौल ये शहर से महान अमर व्यक्ति। कुमार, जी जी, अमर कुमार साहनी हाँ। साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बेहतरीन महोदय। गोपाल सर, हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं, समय अभाव है थोड़ा सा। जी एक हमारे साथ हमारे एक विशेष दर्शक जुड़े हुए हैं जो कि यात्रा पर हैं, लगातार इस प्रोग्राम में रहते हैं, लेकिन इच्छा जी, जताई है कि आपसे वो बात करेंगे, यात्रा पर ही आपसे बात करने को ठाना है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैं अशरफ अली जी। स्वागत करता हूँ। अशरफ अली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अशरफ। बहुत बहुत स्वागत करते हैं वेलकम। भैया आपका। अरे सर, हमारा स्वागत वाली बात तो कुछ नहीं है, मैं आपका स्वागत करता हूँ और आपका धन्यवाद बहुत भैया। बहुत आप जैसे कर्मवीर सर जिंदगी में और बनते रहें और इस तरीके से समाज का डेवलपमेंट होता रहे, कितनी बड़ी बात। मैंने बस बहुत भैया। कोशिश की कि आपके इस प्रोग्राम को जो है जोड़ सकूं इसमें, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम में आने के लिए। और इसी जी तरीके से भैया। ये कहते हैं कि दान तो बहुत तरीके का होता है, लेकिन शिक्षा दान जो है वो तो जीवन का सबसे बड़ा दान है। आपने अभी अभी एग्जांपल दिया था वो सबसे महान काम है। जी, आपकी एक शिष्या, आप डॉक्टर बनना चाहते थे, वो एक डॉक्टर है और उनका सन हाँ। जो आपके पास अध्ययन ले रहे हैं आपके स्कूल में, तो इससे बड़ी बात तो जी। क्या हो सकती है। तो हाँ आप भैया। हजारों लाखों डॉक्टर पैदा कर रहे हैं सर, तो आपको सैल्यूट, आपको नमन, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ आए, हमारे जी। साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रास्ते में हूँ, मैंने रौनक जी से रिक्वेस्ट किया था कि धन्यवाद। मुझे 2 मिनट के लिए जरूर लाए, मुझे आपसे बहुत मिलना खुशी चाह हुई रहा भैया था कि मैं। आप रास्ते में और अपना समय निकाल के रोक के आपने मुझसे बात की। सर, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और आपसे बात हुई, आप जैसी हस्ती हमारे साथ जुड़ी रहे और हमारे साथ जरूर जुड़े और मैं आपके साथ जुड़ूं, ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ मैं दोबारा आपको शुक्रिया कहता हूँ हमारे शो में आने के लिए। धन्यवाद भैया। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। अशरफ जी, हमारे इस कार्यक्रम के प्रति आपका समर्पण और आपका प्यार इतना है कि आप अपने आप को रोक नहीं पाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपसे विदा लेते हैं। आप यात्रा पर हैं, फिर हम आपसे बात करेंगे, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी गोपाल सर, हमारे साथ विनय जी जुड़े हुए हैं से, आपका नमस्कार कर रहे हैं। मीनाक्षी अली जी अहमदाबाद से जुड़ी हुई हैं, आपको नमस्कार कर रही हैं और स्वागत कर रही हैं। नमस्कार करते हैं सबको भाई। जी सर, हमारा कार्यक्रम अब अवसान की ओर है, 10-5 मिनट का और हमारा है। हम आपसे एक और सवाल हम आपसे एक और सवाल पूछना चाह रहे हैं। आपने बताया कि आपके बहुत सारे छात्र जो है वो अच्छी पढ़ाई करके बहुत आगे गए हुए हैं। जरा आप अपनी सक्सेस स्टोरी को हमारे दर्शकों के साथ बांटे, आपके छात्रों ने क्या क्या सफलता अर्जित की और कहाँ है, हमारे दर्शकों के साथ बांटे प्लीज। मुझे सबसे बड़ी खुशी होती, मैंने एक छात्र था मेरा जी, जब मैं आया था, वो उसके माता पिता और एक छोटा भाई, और वो करीब 5-6 साल का उसका छोटा भाई और 7-8 साल का उसका भाई और माता पिता। मैं जहाँ रहता था उसी सामने रहते थे वो लोग, एक मड़ई में। वो सुबह एक सगड़ी जो होती है ना, ट्रॉली 3 चक्के वाली, उस पर वो पिता अपने तीनों परिवार को, पत्नी को, दोनों बच्चों को बैठा के ले जाता रहा और शाम को वो लोग लौटे। में तो कई बार देखूं तो मैंने एक दिन उनसे पूछा, कहाँ जाते हैं भैया रोज? तो उन्होंने बोला, मैं भट्टे पे काम करने जाता हूँ। बोला बच्चों को, बोला ये साथ मदद कर देते हैं। तो मैंने उनसे बोला कि एक भैया पढ़ाना चाहिए, तो उन्होंने नहीं माना। तो बहुत लंबी हो जाए, जैसे कहानी में 60 में बता रहा हूँ, तो मैंने बड़े वाले बच्चे को उनको अडॉप्ट कर लिया। ये शुरुआत की कहानी है। और जाति से पासी थे, बहुत छोटी जाति, जिनको कोई छूता नहीं है। उस समय तो बहुत ही स्थिति खराब थी। जी जी। उस बच्चे को मैंने पढ़ाया, आज वो बच्चा एमवे में मैनेजर है देहरादून। वाह, कम से कम 70 से 75 हजार सैलरी कमाता है वो। वाह।
मड़ई में था, आज बेहतरीन उसका घर है 2 तल्ले का, उसने अपने पैसे से कमा के बनाया, बहुत सुंदर। एकदम सब सुविधा युक्त। इस बात की मुझे बस खुशी है सबसे ज्यादा कि मैंने, वो सदियों से अंधेरे में थे, न जाने कैसे थे, लेकिन उस बच्चे को मैंने शिक्षित किया। आज वो बच्चा अपने बल पर और अच्छा कोट वोट पहन के आता है ना, तो बहुत खुश होता हूँ। जी। हाँ, बस और ये सबसे बड़ी खुशी है। और आपके कई बच्चे बैंक में भी हैं गोपाल जी, आपने शेयर किया था कहीं। हाँ हाँ, जरा बताएं अपने बच्चे की सफलता के बारे में। महाराष्ट्र में बच्चे 2-3 बच्चे बैंकर्स लाइन में हैं। जी जी, काम करते हैं उधर, गांव में आते हैं, मिलते हैं, सब मिलते हैं। वाह। बच्चियां हैं जो अब कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मतलब एमकॉम कर रही है, कोई कुछ मतलब कहीं ना कहीं लगे हैं वो लोग अपना भविष्य बनाने में। तो सुदूर गांव में बैठकर आप शिक्षा की जो अलख जगा रहे हैं, उनकी रोशनी देश विदेश तक जा रही है, कई देश के कोने कोने तक जा रही है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं आप गोपाल सर। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके, और हमारे शिक्षा तुरु के मंच पर आप आए हैं, ये हमारे शिक्षा तुरु के मंच का बहुत बड़ा गौरव है। नहीं, ये मैं गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आपने मुझे बुलाया, सम्मान दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिया। गोपाल सर अभी हमारे पास है समय, हम लोग कुछ देर और प्रोग्राम कर सकते हैं। हमारे साथ काठमांडू से लोग जुड़े हुए हैं। काठमांडू से देशभक्त मलिक जी आपको नमस्कार कर रहे हैं। नई दिल्ली से वांगड़ जी स्वागत कर रहे हैं। जी भैया, नमस्कार करता हूँ। सुरेंद्र नागौर जी राजस्थान से हैं, गोपाल सर को प्रणाम करता हूँ। गोपाल सर को प्रणाम कर रहे हैं सुरेंद्र नागर जी। अच्छा, नमस्कार करता हूँ भैया, सुरेंद्र जी भैया। जी। गोपाल सर, मैं आपको बताऊं कि आप शिक्षा तुरु के मंच पर हैं, और शिक्षा तुरु एक सामाजिक संस्था है, एक रजिस्टर्ड एनजीओ है जो कि गरीब बच्चों की पढ़ाई को गोद लेती है। हमारा और आपका उद्देश्य एक ही है, लेकिन थोड़ा सा तरीका अलग है। हाँ, हम जो है छोटे छोटे बच्चे, जो बहुत गरीब बच्चे, असहाय बच्चे, उन बच्चों की पढ़ाई को गोद लेते हैं, उनको अच्छे स्कूल में हमारा जो है एडमिशन करवाते हैं, और उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च के साथ साथ उनकी पढ़ाई को ट्रैक करते हैं। साथ ही साथ सब एरियाज में हम क्लासेस चला रहे हैं। बीच में कुछ डिस्टर्ब हो गया था कोरोना के कारण, और बीच बीच में बहुत सारे सामाजिक कार्यों में हमारी भागीदारी रही है। हमारे सारे मेंबर्स जो हैं वो भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में हमारे मेंबर जुड़े हुए हैं, स्वैच्छिक सदस्य जुड़े हुए हैं, और हम सब मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आप जैसी हस्ती को हमारा साथ और हमारा साथ आपको मिल जाए, दोनों आदमी एक दूसरे के साथ मिल जाए, तो हमारा कार्यक्रम बहुत आगे बढ़ जाएगा। और आपको भी शिक्षा तुरु के मंच से, शिक्षा तुरु के मंच पर जो है आपकी भी उपस्थिति हो जाएगी, तो हमारे लिए गौरव की बात होगी। जरूर, मैं आपके साथ हूँ हमेशा। जी, मैं इस मंच के माध्यम से अपने तमाम जुड़े हुए दर्शकों से आग्रह करता हूं कि गोपाल सर बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं, और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है निःशुल्क तरीके से पढ़ा रहे हैं। आप जहां भी हैं, आप देश के जिस कोने में है, गोपाल सर को मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाएं। इनकी संस्था है गुरुकुल ट्रस्ट है, और नोबेल शिक्षा संस्थान के रूप से इनका फेसबुक पेज है। और उसके बाद और हम प्रोग्राम के अंत में जो है इनकी संस्था का अकाउंट नंबर भी हम शेयर करेंगे। जितनी ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके, इनकी मदद करने की हम लोग कोशिश करें, ताकि सुदूर गांव में रहकर जो मुझे दवाइयों की, इंजेक्शन दवाइयों हमेशा जरूरत पड़ती रहती है और मेरे साथ साथ वो बच्चे हैं, उनकी सारी व्यवस्था करनी पड़ती है मुझे। जी, मैं वही कह रहा था अपने दर्शकों से, जो दर्शक आगे आए और गोपाल सर की मदद करें निश्चित रूप से। गोपाल सर हमारे साथ शशि विश्वकर्मा मैडम जुड़ी हुई नई दिल्ली से, आपको नमस्कार कर रही हैं, प्रणाम कर रही हैं। सदा खुश रहिए आप। एक अंतिम सवाल गोपाल सर हम आपसे करना चाह रहे हैं। जी बोलिए। आज जो अपने समाज का माहौल हम देख रहे हैं, बहुत जल्दी लोग थोड़ी असफलता से घबरा जाते हैं। कि आपने इतनी बड़ी आपके जीवन में त्रासदी आई, फिर भी आपने ओवरकम किया और उस पर जीत आपने हासिल किया। तो इस देश के तमाम ऐसे युवाओं को जो अपनी छोटी सी सफलता से भी घबरा जाते हैं और अपना हिम्मत हार जाते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मेरा हर युवा से संदेश है, किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानिए आप, इंतजार करने की आदत डालिए। सब और पहले 2 चीज अपने में विकसित कीजिए, तभी आप सफल होंगे, नहीं तो सफल नहीं हो सकते। आंखों की पवित्रता
और अपने श्रम से वादा नहीं, आज की बात कल पर नहीं, आज की बात अभी पर, ये नियम लागू करके रहेंगे, आपको कभी असफलता नहीं मिलेगी। लेकिन पहला नियम बहुत ही जरूरी है, आंखों की पवित्रता और समय का महत्व। आज की बात कल पर मत टालिए, आप सफल रहेंगे। बहुत ही सुंदर संदेश आपका रहा कि आंखों की पवित्रता और आज की बात कल को ना टालें। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। गुंजन जी, आप कहना चाह रही हैं? गुंजन जी, जबान पर कुछ रहे, आंखों में कुछ रहे, समाज पढ़ता है उसको, खासकर औरतों के मामले में। जी 10 साल सर, के बच्चे को भी रहता है। इस चीज को बरकरार रखेंगे, कभी असफल नहीं होंगे। जी गोपाल सर, आपके संदेश को मैं बस इस तरह से कह देना चाहती हूँ कि पुष्प कंटकों में खिलते हैं, पुष्प कंटकों में खिलते हैं, दीपक अंधेरे में जलते हैं। पुष्प कंटकों में खिलते हैं, दीपक अंधेरे में जलते हैं। आज नहीं, प्रहलाद युगों से पीड़ाओं में ही पलते हैं, पीड़ाओं में ही पलते हैं। शानदार। आप कवियत्री हैं? जी नहीं, बस भावनाएं जब जागृत होती है तो कुछ शब्दों में उतार देती हूँ। अच्छा। तो मेरे फेसबुक पेज को भी आप देख लीजिएगा, ऐसा ही मैं भी हूँ, जो मेरे मन में आता फेसबुक पर लिखता रहता हूँ। जी, आप तो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं सर। जी थैंक यू। गुंजन जी शिक्षिका हैं, आप ही की तरह शिक्षा का अलग जगा रही हैं, बिहार में शिक्षिका हैं और साथ ही साथ अच्छी कवित्री भी है, अच्छा लिखती भी है। हाँ। और हमारी संस्था भी बहुत अच्छा, खुशी भी मिलकर। जी धन्यवाद। गोपाल सर, आप शिक्षा तुरु के मंच पर आए और आपने इतना महत्वपूर्ण संदेश हमारे दर्शकों को दिया, और आपका जीवन एक संदेश है, आपका जीवन एक प्रेरणा है। हम चाहते हैं कि आपके जीवन से सभी प्रेरणा लें और जीवन में कभी भी हिम्मत ना हारें, किसी भी तरह की परिस्थिति हो हिम्मत बनाए रखें, सकारात्मक सोच को आगे रखें। और गोपाल जी जीवन उदाहरण है, कैसे इन्होंने जीवन में इतनी बड़ी त्रासदी को मात दिया है और आज खुशियां इनके चेहरे की चमक बनी हुई है, और अच्छी खुशियां। और देखिए, आप इनके चेहरे को गौर से देखिए, आत्मविश्वास की चमक है, आत्मसंतोष का चमक है। गोपाल सर, पूरे शिक्षा तुरु परिवार अच्छा काम कीजिए। 52 साल मेरी उम्र है। जी 52 साल और तो हमेशा ठीक रहेंगे। जी 52 साल की उम्र में भी इतनी ऊर्जा और इतनी ताजगी। थैंक यू। एक बार फिर कोई से क्रीम नहीं इस्तेमाल करता। कोई बात नहीं सर। आपका कार्ड भी आपका क्रीम है जो आप नहीं, एक फोटो भी निकलने वाली, वो चैन भी है मेरा, लंदन में एक पत्रिका निकलती शाहरुख खान की। जी आपने देखा होगा, मैंने चश्मे की फोटो डाल दी थी, एक बच्चा लाया था। जी तो उसमें भी और कई हजार वो भय थे, तो उसमें लास्ट 10 में आ गया मैं। ओके जी वाह। वन पर आने पर $1000 इनाम भी है। वाह। अच्छा। और कवर पृष्ठ में स्टोरी भी निकलती है, लंदन से वो पत्रिका निकलती है दिव्यांगों के लिए। आप लोग का आशीर्वाद रहा तो कवर पृष्ठ पर आऊंगा। नहीं, हम लोग दुआ करते हैं कि आप बिल्कुल पहले स्थान पर आए और इनाम की राशि भी पाए और आपको लोग पूरे देश पूरी दुनिया में जाने। आप जी बिल्कुल। गोपाल सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप इसी धन्यवाद भैया, तरह मुझे बहुत खुशी हुई। आप समाज को इसी तरह ऊर्जा देते रहें, प्रेरणा देते रहें। बहुत बहुत नमन है आपका। नमस्कार भैया, सबको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जी। और गुंजन जी, आपने अपना विदा लेते हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद विदा लेते भैया। हाँ, थैंक यू गोपाल सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको आशीर्वाद कि आप हमेशा जीवन में आगे बढ़ें, और आप भी बच्चों को मन लगा के पढ़ाएं। जी बिल्कुल। जी। और पहले उनको देशभक्ति की भावना, जी शिक्षा से ज्यादा की संस्कार बहुत जरूरी है। बिल्कुल। नहीं तो माता पिता आपको आश्रम में मिलेंगे, किसी अनाथ में। बच्चा करोड़पति रहेगा लेकिन माता पिता अनाथ आश्रम में रहेंगे। जी क्यों भैया? जी और संस्कार रहेगा ना तो ऐसा नहीं रहेगा, वो छत के नीचे रहेंगे। ऐसे कई उदाहरण हैं समाज में, उदाहरण है ऐसे के। हाँ बहुत उदाहरण है, लेकिन संस्कार रहेगी तो कभी नहीं तोड़ सकता बच्चा ऐसा। जी। विदा लेता हूँ, प्रणाम करता हूँ सभी को। गोपाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल सर। धन्यवाद गोपाल सर आपको। जी।
गुंजन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे जी जी धन्यवाद। दोस्तों आज हमारे साथ जुड़े हुए थे पत्ती का पूरा मिर्जापुर से गोपाल खंडेलवाल जी। आपने उनकी बातचीत सुनी और निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि आप उनकी बातों से काफी प्रेरित हुएंगे। उनका संदेश हमें मिला है कि हम हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए, अपनी नजरों को पवित्र रखें और साथ ही साथ आज का काम कल पर ना टालें। बहुत ही सुंदर संदेश। निश्चित रूप से हमारे समाज में एक नई दिशा मिल रही है ऐसे लोगों से। हम ऐसे ही लोगों को अपने कार्यक्रम में बराबर लाते हैं और अगले सप्ताह हम ऐसे ही एक प्रेरक व्यक्तित्व के साथ फिर से आपके साथ मौजूद होंगे। तब तक के लिए मुझे रौनक को अलविदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।